शिवसेना के मुंह में से हाथ डाल के खींच के निकाल लिए पूरे राज्य के नगर निगम। संजय राउत भाई बहुत बड़ी चिरांद है, उसने पूरी पार्टी खत्म करवा दी थोड़ा सा लालच देके। राजनीति ये नहीं होती कि हमें सिर्फ आज के बारे में सोचना है, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ता है, जो कि बाला साहब ठाकरे ने बना के रखा था। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ रहते भी थे कि नहीं रहते थे, कांग्रेस के साथ। मतलब जिसके लिए तुम्हारे पूर्वज पिताजी तुम्हारे हमेशा उल्टा सीधा अपशब्द बोलते थे, गालियां देते थे कांग्रेस अध्यक्षा को, पूर्व अध्यक्षा को, उसी के साथ तुमने गठबंधन कर लिया। मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज एक होती है, वो भी नहीं है उद्धव ठाकरे का। इस व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर क्या है सिवाय गुंडागर्दी के अलावा? जैसे इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी था, ठीक है, वो क्या करते थे सबको पता है। भैया हमें इलेक्शन भी लड़ना है, जनता से संपर्क भी नहीं करना है और जीतना भी इलेक्शन। तो ये कैसे हो सकता है भाई? गलती से आपने किसी गलत जगह थूक दिया ना, तो वो भी रिकॉर्ड होकर आपके सोशल मीडिया वायरल हो जाएगा। भाई नेताजी ने वहां थूका जहां अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेस पे थूका। तुम्हारे दादाजी कहाँ से आए थे भाई? हैं? वो भी तो प्योर बिहारी थे। एक नाथ शिंदे भी कभी कभी सोचते होंगे दिमाग में, यार ऑफर तो बढ़िया है कि हम अगर उधर मिल जाते हैं तो ये हमें मेयर तो बना देंगे। लेकिन बेटा तुम मेयर तो बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारी जो दुर्गति होगी ना वो किसी लायक नहीं रहोगे। तो ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि आपने जो अपने शासनकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में जो पाप किए थे ना, उसकी सजा आपको मिली है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। बीजेपी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही है, सारे इलेक्शन एक के बाद एक जीतती जा रही है, तो इससे पूरे विपक्ष की टेंशन बड़ी पड़ी है। ठीक है, फिर चाहे वो हाल ही में हुआ बिहार का इलेक्शन हो या फिर सन 2026 में पहला इलेक्शन महाराष्ट्र नगर निगम का। महाराष्ट्र नगर निगम में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है भाई, 29 में से 25 नगर निगमों पर कब्जा करना, मतलब शिवसेना के मुंह में से हाथ डाल के खींच के निकाल लिए पूरे राज्य के नगर निगम। ठीक है, और इसमें अहम भूमिका निभाई है एकनाथ शिंदे ने। वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे का मुंबई में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन बाकी के जितने भी नगर निगम आपके शहर हैं, जितने भी शहर हैं, उसमें उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है और वो सेकंड नंबर पर रही है। टोटल जितने भी नगर निगम के सदस्य हैं निर्वाचित हुए हैं, उसमें से दूसरे नंबर पर रही है। पहले नंबर पर बीजेपी है 400 के समथिंग, और उसके बाद एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के साथ है वो यूं ही किसी मतलब बहकावे में आए हुए हैं। उन्हें हकीकत पता लग गई है कि असली शिवसेना कौन है, और जिस हिसाब से ठाकरे परिवार के बच्चों ने, बच्चे ही कहेंगे उन्हें, क्योंकि उनके अंदर वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि जिससे इलेक्शन जीता जा सके। आजकल वो सिर्फ हुड़दंगबाजी में लगे पड़े हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। उन्होंने चंपू पाल रखे हैं, जैसे आपके उद्धव ठाकरे, उन्होंने एक वो चंपू पाल रखा है। इनका जो एडिटर, संपादक, सामना का संपादक, क्या नाम है उसका, संजय राउत भाई बहुत बड़ी चिरांद है, उसने पूरी पार्टी खत्म करवा दी थोड़ा सा लालच देके। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये उद्धव ठाकरे दिमाग से मतलब ठीक ठाक है कि नहीं है। एक कार्यकर्ता के कहने पर आकर तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। छोटे से लालच में आकर उसने तुम्हें लालच दिखाया कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। भाई बन सकते हो, बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद तुम्हें क्या मिला? राजनीति ये नहीं होती कि हमें सिर्फ आज के बारे में सोचना है, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ता है, जो कि बाला साहब ठाकरे ने बना के रखा था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम स्टेट पॉलिटिक्स में कभी सीएम नहीं बनेंगे। ठीक है, उन्होंने मुंबई की जो बीएमसी है उस पर अपना दबदबा बना के रखा है। ठीक है, तो भाई बीएमसी में पैसा कम नहीं है, तो वो दिमाग से खेलते थे और उन्हें पता था कि भाई हिंदुत्व वो चीज़ है, एक न एक दिन जाग के आएगी और लोग उसको समझेंगे, और जिसके दम पर उन्हें वोट मिलता था। और इनके सुपुत्र साहब, इन्होंने तो सारा उल्टी बाजी मार ली। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ रहते भी थे कि नहीं रहते थे। अगर एक दिन भी अगर उनके साथ रहे हो या उनके जैसी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया हो, तो आज उनके अंदर ये कीड़ा नहीं बताता कि भाई हम बीजेपी से अलग होके अपनी पार्टी को कांग्रेस और एनसीपी के साथ विलय करके हम सरकार बनाएंगे।
कांग्रेस का तो काम ही है भाई कि कांग्रेस की जो नींव हिल चुकी है इस समय, उसका कोई वजूद नहीं रहा, तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर बंदूक रखे या पैर रखे अपना चलना सीख रही है। कांग्रेस के साथ मतलब जिसके लिए तुम्हारे पूर्वज पिताजी तुम्हारे हमेशा उल्टा सीधा अपशब्द बोलते थे, गालियां देते थे कांग्रेस अध्यक्षा को, पूर्व अध्यक्षा को, उसी के साथ तुमने गठबंधन कर लिया। मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज एक होती है, वो भी नहीं है उद्धव ठाकरे के अंदर। अब आते राज ठाकरे पर। इस व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर क्या है सिवाय गुंडागर्दी के अलावा? मुझे नहीं लगता मुंबई के बाहर इसको कोई जानता भी होगा, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे का बहुत करीबी था। जैसे इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी था, ठीक है, वो क्या करते थे सबको पता है, ठीक है, वो अपनी हुड़दंगगिरी अपनी गुंडागर्दी के दम पर पूरी राजनीति को उन्होंने हिला के रखा था। जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता थे या फिर उनके समर्थक थे, उन सबको उन्होंने कुछ नहीं समझते हिला के रखा था। वही राज ठाकरे का हाल था बाला साहब ठाकरे के टाइम पर। वो भी कोई राजनीति नहीं करता था, वो भी सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कोई काम नहीं करता था। अब गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स एक समय चलती थी, एक समय था जब चलती थी कि हमने कुछ लोगों को, कुछ बाहुबलियों को अपने कब्जे में ले लिया, उनको खाना पाना दे दिया और बाकी लोगों पर अत्याचार करवाया या उनके दबा के रखो उन्हें, ठीक है। इलेक्शन होते थे तुम्हारे, तो पोलिंग बूथ पे आके कब्जा करना, डंप करना, जो भी करना, तो ये सब चीज़ें वो करते थे। अब वो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, और सबसे बड़ी बात केंद्र में सरकार चेंज हो गई है, ठीक है। ये सब होता था यूपीए सरकार में होता था, या यूपीए सरकार से पहले अटल जी तक, अटल जी के टाइम में भी यही होता था। लेकिन अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। चुनाव आयोग को भी वो एक स्वतंत्रता मिल गई है कि वो अपना निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा सके। वो अलग बात है, विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रहती हैं कि चुनाव आयोग बिक गया है, ठीक है। कैसे बिक गया है? अगर तुम्हें लगता है कि चुनाव आयोग बिक गया तो भाई चुनाव आयोग के चुनाव में हिस्सा ही मान लो, ठीक है। जब सारी पार्टियां चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी तो चुनाव आयोग अपने आप कुछ ना कुछ नया करेगा। लेकिन नहीं भैया, हमें इलेक्शन भी लड़ना है, जनता से संपर्क भी नहीं करना है और जीतना भी इलेक्शन, तो ये कैसे हो सकता भाई? जनता मूर्ख नहीं है, आज के समय में जनता बहुत होशियार हो चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का हर चीज आप जो थूकते भी हो ना, वो भी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। आप बोलने की बात तो छोड़ो, गलती से आपने किसी गलत जगह थूक दिया ना, तो वो भी रिकॉर्ड होकर आपके सोशल मीडिया वायरल हो जाएगा। भाई नेताजी ने वहां थूका जहां अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेस पे थूका, और तुम पब्लिक प्लेस पे जाके तुम गाली दे रहे लोगों को, भड़का रहे हो, मार रहे हो, कूट रहे हो आपके कार्यकर्ता। तो राज ठाकरे की ये पॉलिटिक्स है गुंडागर्दी वाली, वो अब गुंडागर्दी का समय नहीं है, ठीक है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि भाई ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं ठाकरे बंधु, अभी दोनों आ गए ना, इतना जहर उगलते हैं, इनको जैसे लगता है कि मतलब ये बहुत बड़े पापी है, बोझ है धरती का, मुंबई का, जो आ गए हैं मुंबई को सड़ा गला रहे हैं। तुम्हारे दादाजी कहाँ से आए थे भाई? हैं? वो भी तो प्योर बिहारी थे, हैं? ये बात तो तहसीन पूनावाला बोल रहा है, और भी बीजेपी के नेता वो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पूर्वज बिहारी थे, तुम कास्ट फैमिली से आते हो। अब ठाकरे आके कब से कास्ट बन गया मुझे नहीं पता। एक बिहारी होकर तुम बिहारियों को गाली दे रहे हो, मतलब थोड़ी बहुत हया शर्म लाज कुछ बचा है कि नहीं बचा है? नहीं बचा है तो उसका परिणाम आपको मिल गया। एमएनएस को कितनी सीटें आई भाई बीएमसी इलेक्शन में? ना के बराबर। कर लो गुंडागर्दी, अब बन जाएगा बीजेपी का मेयर और एकनाथ शिंदे का मिला के। अब तुम जोड़ तोड़ में लगे हो किसी तरह से एकनाथ शिंदे को हम अपने तरफ मिला लें। एकनाथ शिंदे भी कभी कभी सोचते होंगे दिमाग में, यार ऑफर तो बढ़िया है कि हम अगर उधर मिल जाते हैं तो ये हमें मेयर तो बना देंगे। लेकिन बेटा तुम मेयर तो बन जाओगे, उसके बाद तुम्हारी जो दुर्गति होगी ना वो किसी लायक नहीं रहोगे। ये तो कंफर्म है कि तुम एक बार शिवसेना तोड़ के इधर आए हो, यहाँ से फिर तुम अगर शिवसेना में जाते हो फिर तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी, कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े चंपू बैठे हैं। खासकर कांग्रेस का साथ लोगे तो कांग्रेस में एक नंबर के घाइयाँ लोग बैठे हैं, घाघ लोग बैठे, घाघ। अगर महाराष्ट्र में आपको अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो उत्तर भारतीयों को स्पेशल आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में वहां बसे हुए हैं। तुम खुद उत्तर भारतीय हो, तुम्हारे पूर्वज खुद उत्तर भारतीय है, तुम्हारा डीएनए उत्तर भारतीय है, बिहार का है।
तुम अपने डीएनए को गाली दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये राज ठाकरे की कहानी है। तो इनके बस का कुछ नहीं है। इन्होंने जो उद्धव ठाकरे की थोड़ी बहुत साख बची हुई थी ना, उसको भी मिट्टी में मिला दिया है। उनका तो हो गया पार्टी का राम नाम सत्य। अब नहीं उभरने वाली पार्टी। अब आप लोग कहोगे कि भाई मुंबई में तो सेकंड नंबर पे है उद्धव ठाकरे पार्टी। सेकंड नंबर पे है ना, सिर्फ मुंबई में। मुंबई के आगे बाहर शहरों में कुछ नहीं है, ना के बराबर हो। वो सारा का सारा कब्जा शिंदे से ऐलान कर रखा है। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत थी, लोगों को आप पर इतना ही भरोसा था, तो मुंबई के अलावा बाकी के शहरों में भी दिखाया जाता भरोसा, वो दिखता नहीं दिखा। तो ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि आपने जो अपने शासनकाल में, मुख्यमंत्रित्व काल में जो पाप किए थे ना, उसकी सजा आपको मिली है। फिर चाहे वो पालघर के साधु हों, कंगना रनौत हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, और उसकी जो मैनेजर थी दिशा साल्यान हो, या फिर सबसे बड़ा भाई तुमने अर्नव को उठा लिया था उसके घर से। ये तुमने महापाप किया कि ये तुमने महापाप किया था। क्योंकि भाई इतने बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी को जब आप उठाते या उस पर हाथ डालते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है। किसी छोटे से संजय राउत के कहने पर आप ऐसा काम करोगे, या किसी अन्य पार्टी के नेता के कहने पर आप ऐसा काम करोगे, तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वो आपने भुगता। अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो ये था मुंबई इलेक्शन का विश्लेषण। नमस्कार।